सर मेरा नेक्स्ट सवाल है। ये नेक्स्ट सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। और इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सब लोगों का एक ही मकसद है। वो मकसद आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता है कि पैसा कमाना है। लेकिन हमारे सवाल में एक ट्विस्ट ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ कैसे पैसा कमाएं। यानी कि सभी का गोल है पैसा कमाना। वो इंटरेस्ट हो इंटरेस्ट ना हो, कोई भी काम करता है इंसान दुनिया में, इवन जितना भी चीज है सब सबका है, हमका आपका सब सभी लोगों का। चाहे जो भी चीजें चल रही है दुनिया के अंदर, जो भी लड़ाइयाँ हो रही है, युद्ध हो रहे हैं, या एक दूसरे को मारा जा रहा है, काटा है, तो कहीं ना कहीं वो पैसा ही एक हमको लगता है कि वो चीजें ज्यादा मैटर करती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहता है, आपको भी पता है सर कि पढ़ते टाइम में स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होता है, और वो मेनली प्रॉब्लम होता है पैसा का प्रॉब्लम। और सब प्रॉब्लम सेकेंडरी है, सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम होता है पैसा। किसी से भी कुछ कहेगा पैसा ही नहीं, ये है प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम हो गया है। लेकिन सर इसमें तो आप मतलब कि पढ़ते टाइम भी अच्छा काम किए हैं, और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें भी कर रहे हैं। तो आप कैसे किए थोड़ा सा, और कैसे कमाया जा सकता है कॉलेज लाइफ से भी और पढ़ाई करते हुए भी। इवन हम सिर्फ कॉलेज वालों को ही नहीं कर रहे हैं, बट साथ साथ जो 10 12 करे आज के समय में, आपको भी पता है, हम सभी को पता है कि टेक्नोलॉजी इतना आ गया है कि कहीं से भी घर बैठे भी कमाया जा सकता है। तो थोड़ा सा हम बिल्कुल बिल्कुल। चाहेंगे कि इस पर थोड़ा सा आप इसको बताएं कि क्या क्या तरीका है पढ़ते टाइम में स्टूडेंट के लिए कि इसमें पैसा कमाया जा सकता है। सर आपसे जानना ठीक। चाहेंगे। देखिए, पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे जी अकॉर्डिंग। जी और जैसे मैं अपना इंडिया है, और विशेषकर मैं अपने स्टेट की बात करूंगा, जी जो अपना बिहार है। जी वहाँ जी पे जनरली मैक्सिमम मुझे जहाँ तक लगता है कि 75% लोग जितने भी स्टूडेंट होते हैं, जो मेडिकल फील्ड, नॉन मेडिकल, जो भी जहाँ भी है, जी जिस भी कॉलेज में है, वो सारे के सारे जो है ना मिडिल फैमिली वाले होते हैं मैक्सिमम, है जी, ना। एकदम राइट बात बोले सर। क्योंकि मिडिल फैमिली वाले, मैं एक बहुत प्यारा सा एक, चलो इस क्वेश्चन से थोड़ा सा मैं हटकर एक बात बता रहा हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल। आ, आ, जो 3 कैटेगरी में मैं अपने बिहार को या फिर पूरे जनता को मैं कैटेगराइज कर रहा हूँ, जी 3 डिवाइड में कर रहा हूँ, 3 कैटेगरी में। एक तो रिच फैमिली होते हैं, एक मिडिल फैमिली होते हैं, एक पुअर फैमिली है। जी रिच फैमिली वाले तो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। सब कुछ कहने का मतलब है यहाँ पे पैसा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जनरली जानते ही हैं, पैसा है तो आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है, बट वो रिस्पेक्ट सिर्फ सामने मिलेगी। अगर वो सही तरीके का पैसा है तो सामने भी मिलेगी और पीछे भी मिलेगी। बट अगर एकदम वो राइट। गलत तरीके से आया हुआ पैसा है तो सिर्फ सामने रिस्पेक्ट मिलेगी, पीछे नहीं मिलेगी। रही बात मिडिल फैमिली का, तो मिडिल फैमिली वाले ना ही किसी के सामने हाथ फैलाने की कोशिश करते हैं, और ना ही किसी के घर जाकर काम करने की कोशिश करते हैं। किसी के घर जाकर काम करने का कोशिश मतलब कि जो पुअर लोग कर रहे हैं, क्या करते हैं यहाँ पे, मिडिल फैमिली वाले का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मैं जहां तक समझता हूँ, उनका रिस्पेक्ट, उनका इज्जत होता है। यहाँ पे इज्जत का मतलब ये नहीं कि मेल फीमेल वाली, यहाँ पे इज्जत का मतलब है कि चलो यार, मेरे पास इतना कुछ है, फिर भी क्यों जा रहे हैं किसी के घर पे काम करने, या फिर कैसे मैं किसी के सामने अपना हाथ फैलाया, है ना। यहाँ पे ये वाली इज्जत की बात हो रही है। तो उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, क्या, मिडिल फैमिली वाले का, भाई साहब पढ़ना भी है, कमाना भी है, खुद करना है, दूसरे के पास हाथ फैला नहीं सकते हैं। नीचे जो पुअर फैमिली वाले हैं, वो है, उनको रोज कमाना है, रोज खाना है, तो उनको प्रॉब्लम है, तो उनको तो उस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। तो उनको पता है कि मुझे जाकर ही काम करके ही कमाना है। बट बीच वाले हैं ना, ये थोड़ा सा मिडिल फैमिली में ना ऊपर जा सकते हैं ना नीचे जा सकते हैं। वो अपने रिस्पेक्ट को, अपनी इज्जत को मेंटेन करने के चक्कर में हम सब आगे बढ़ते रहते हैं धीरे धीरे। पढ़ाई के साथ साथ स्ट्रेस भी लेते हैं, क्योंकि रिच फैमिली वाले बंदे तो भाई कॉलेज में गए, घर से पैसे आया, एंजॉय किए, बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, जी हाँ या ना। देन आपका क्वेश्चन पे आ जाता हूँ यहाँ पे, कि हम पढ़ते हुए कैसे पैसा बना सकते हैं। तो मेरा आंसर ये रहेगा, अगर फैमिली बैकग्राउंड सही है तो पैसा कमाने का सोचे ना पढ़ते समय, क्योंकि हमारा जो
एक गोल होता है, वो फिक्स गोल है, उस पे ज्यादा फोकस करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा और बहुत ही जल्दी उस फील्ड में आप अच्छा सक्सेस कर पाएंगे। पहला आंसर ये है कि पहले अगर पैसा की जरूरत नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड बढ़िया है, तो आप बाहर किसी दूसरे फील्ड में बाहर ना चलाएं, ना करें। पहले जो आपका पॉइंट है यहाँ पे कि कॉलेज लाइफ है, तो जो अच्छे से इसी को कर ले ताकि इसमें आप अच्छा महारथी प्राप्त कर ले और बहुत जल्दी सक्सेस कर लें। पहली ये बात है। अगर इन केस जिनका बैकग्राउंड थोड़ा डगमगा सा है, प्रॉपर नहीं है, उनको अगर तो इसके लिए या तो आप हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हैं पार्ट टाइम, या फिर आप कहीं ना कहीं, और मैं इस सबसे हटकर मैं बोलता हूँ कि आज का जो टेक्नोलॉजी है ना, वो बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज टेक्नोलॉजी मिला हुआ है हमारे को, हमारे इंडिया वालों को या फिर हम लोगों को। अगर ये टेक्नोलॉजी के बारे में जिसको नॉलेज हो गए ना, वो पढ़ते पढ़ाते समय जो आप पढ़ रहे हो ना, उसी चीज को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालो, देखो पैसा अपने आप आना है जी। मेहनत नहीं है, क्योंकि जो आपने पढ़ा है, जो आपने याद करने की कोशिश कर रहा है, जो अपने कंसेप्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वही चीज मैं अपने रिकॉर्ड कर लिए और रिकॉर्ड करके आपको जो है ना मीडिया पे डालिए, और उससे भी पैसा बन सकता है। ये सबसे बेटर ऑप्शन है। इससे दो फायदा है, एक तो आप उस फील्ड में जो आप पढ़ रहे हो उसको भी रिवीजन प्रॉपर होगा, और उस चीज से पैसा भी बन रहा है, तो आपका भी मन लगेगा कि हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करें और अच्छे से कंसेप्ट बनाएं, देन फिर हम उस चीज को बोले, प्रोनाउंस करें, अच्छी तरीके से प्रेजेंट करें, ताकि 10 लोग और हमसे जुड़े और इस चीज को देखें। और ये सबसे बढ़िया तरीका है पैसा बनाने का, और मतलब पढ़ते पढ़ते पैसे बनाने का। इतना पैसा आ जाएगा जिससे आपका पढ़ाई हो जाएगा। दूसरा तरीका है, हाँ, अगर मान लेते हैं, ये तो बहुत बढ़िया तरीका है, अगर आप मल्टीमीडिया मतलब कि जो है ना ये टेक्नोलॉजी को यूज करना नहीं जानते, उतना बहुत कम जानते हैं, या फिर समय के अभाव है, तो मैं बोलूंगा एक बढ़िया तरीका है, आप घंटे 2 घंटे के लिए कहीं ना कहीं आप जरूर टीच करें। टीच करने से क्या होता है कि आप जो बच्चों को समझा कर आएंगे ना, वो खुद पहले आकर सोचेंगे कि मैंने क्या आज बोल कर आया बच्चों कि मैं ऐसे करो बाबू, ऐसे करो, ऐसे करो, क्या मैं वो खुद कर पा रहा हूँ कि नहीं। ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों खुद रियलाइज होगा, क्या जो मैं सामने वालों को समझा कर आता हूँ, क्या वो गलती मुझसे भी होती है, क्या मैं भी सुधार कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। सबसे बेस्ट थिंग है कि आप जितने अपने आसपास के लोगों को बता रहे हैं ना, क्या वो खुद में अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। एक तो चलो आप टीचिंग कराने भी चले गए, उससे पैसा आ गया, चलो उतना ही पैसा आएगा जितना आपका चल रहा है, क्योंकि आप ज्यादा समय देंगे नहीं, कोई भी हो ज्यादा समय तो देंगे नहीं, क्योंकि अपना कॉलेज भी देखना है, अपना पढ़ाई भी देखना है। तो मुझे जहां तक लगता है कॉलेज लाइफ में घंटे 2 घंटे काफी है, किसी भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो या कोई भी अपने मेडिकल फील्ड का ज्वाइन कर लो, कहीं भी ज्वाइन करके और पढ़ा भी रहे हैं, तो ज्यादा समय तो देंगे नहीं, कम समय में, क्योंकि जो आप एज ए टीचर जा रहे हैं, एज ए गार्जियंस जा रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को सही गाइडेंस देंगे। और कभी भी आप अपने जूनियर्स के सामने या अपने बच्चे के सामने गलत गाइडेंस दे ही नहीं सकते। अगर सही दे रहे हैं ना, तो वो चीज आप आकर जब रूम पे बैठोगे तो ये एनालाइज होगा कि मैंने क्या क्या बात बच्चों को डिलीवर किया, क्या ये बात सही था बोलना या नहीं बोलना था, क्या अगर मैंने बोला है तो सही था, तो क्या मैं अपने लाइफ में ये इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, क्या मेरा पाथवे वो सही है कि नहीं है। तो इससे मैच्योरिटी के साथ साथ आपका पैसा भी बनेगा और आप इस फील्ड में माहिर होते चले जाएंगे। ये आपका रहा, मतलब कि कैसे हम अर्निंग कर सकते हैं। और एक और है, ये दोनों के अलावा भी एक लर्निंग है, मतलब एक पैसा आप कैसे कमा सकते हो, वो है कि आप जहाँ भी क्या बोलते हैं पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ भी जिस कॉलेज में है ना, उसके ही आसपास में या उसी कॉलेज में आप जो है ना इतना परफेक्ट होइए पढ़ाई के साथ साथ, ताकि वहाँ का मैनेजमेंट ही कुछ ना कुछ करके आपको पैसा देने लगे। ये भी बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि आप अगर किसी ना किसी पार्टिकुलर फील्ड में आप अगर आगे बढ़ रहे हैं,
तो मैनेजमेंट और आपका कॉलेज स्पॉन्सर बन जाएगी आपकी। क्यों? क्योंकि अगर आप उस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं ना, तो मैनेजमेंट आपको सपोर्ट करेगी, और आप आगे चलकर मैनेजमेंट इसलिए सपोर्ट करेगी ताकि आप आगे बढ़े और उस कॉलेज का नाम हो। तो लास्ट वाला आंसर का कंक्लूजन ये रहा कि आप जो भी कर रहे हैं, चाहे आपको गेम ही क्यों नहीं आता है, या फिर आपको टेक्नोलॉजी, या फिर आपको पढ़ाई में ही क्यों नहीं है, परफेक्ट हो, थोड़ा सा उस पर ही ज्यादा फोकस करें। और एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो भी बात मैं लास्ट वाला आंसर दे रहा हूँ ना, वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी के अनुसार ही दे रहा हूँ। क्योंकि एक्स्ट्रा एक्टिविटी में आपका रहेंगे ना, तो कॉलेज आपको थोड़ा सा स्पॉन्सर करेगी आगे की तरफ बढ़ाने की, ताकि कॉलेज का नाम आगे बढ़े। तो यहाँ भी आपको इनडायरेक्ट रूप से पैसा आ रहा है। अगर कोई मैनेजमेंट आपको स्पॉन्सर कर रही है तो इनडायरेक्ट रूप से आपको पैसा वो भी आ रहा है। तो ऐसे भी आप पैसा बना सकते हैं साथ में स्टडी के साथ। और मैं और आप चाहे कोई भी, मैं सबको यही बोलूंगा कि पढ़ते समय उतना ही पैसे आप कहीं से कमाने की कोशिश करो जितना हमें जरूरत है, जितना में हमारी स्टडी हो सकती है और जितना में हम रह सकते हैं। क्योंकि एक बहुत पहले का एक कहावत होता है कि लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ नहीं आती है ना, ज्यादा लक्ष्मी और ज्यादा सरस्वती एक साथ नहीं आती है, किसी ना किसी का एक ऊपर नीचे रहता है। तो अपने को इतना ही चाहिए कि एजुकेशन भी हो जाए और लक्ष्मी भी आए, उतना ही लक्ष्मी आए जितना अपना एजुकेशन हो जाए, प्रॉपर पढ़ाई हो जाए। उसके बाद में फिर तो सक्सेस होने के बाद में पैसा ही कमाना है साहब, है ना। तो ये आपका आंसर रहा। तो ये आपका ये भी सवाल का जवाब बहुत अच्छा तरीके से आपने दिया। और कहने का मतलब सर आपका यही है कि स्टूडेंट लाइफ में उतना ही पैसा कमाना चाहिए जिससे आपका जितना जरूरत, बेसिक से जरूरत हो। ये नहीं कि आप हाई फाई आप अपना जो भी जरूरत उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो 5 साल बाद आप कीजिएगा उसको कीजिएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। जब ज्यादा पैसा कमाएगा तो सिर्फ कमाते रह जाइएगा, उसको एंजॉय नहीं कर पाइएगा। तो ये सर का मैसेज था, डॉक्टर विवेक रंजन सर का, जो कि सर्जन फिजिशियन है और मेडिकल कॉलेज में लेक्चर्स भी लेते हैं सर। और सबसे बड़ी बात है कि हमको सर ने टाइम दिया बात करने के लिए इस मुद्दे पर, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और इसी तरह हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना हमसे हो जाए शिक्षा जागरूकता को लेकर, या किसी भी इस तरह का जो शिक्षा से रिलेटेड जो बात होगी, जो जो फील्ड में हम लोग हैं, जो हमारे छोटे भाई बहन है या जो जूनियर है, चाहे जो भी लोग हैं, या अदर फील्ड में भी जो लोग हैं जो शिक्षा में कुछ करना चाहते हैं, तो हम लोग जितना हमसे हो जाए सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग गाइड करने की कोशिश करेंगे। और जैसे जैसे होगा उस तरह से हम लोग करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और फिर हम लोग कभी किसी दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे जो हमको लगे नहीं, इस पर बात करना चाहिए और करना ही चाहिए। क्योंकि देखिए बहुत लोगों के पास ज्ञान है और ज्ञान धरा का धरा रह जाता है, उसको नहीं दे पाते थे। तो हमारे कहने का मतलब है कि जो है हमारे पास थोड़ा बहुत उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। कहा भी जाता है कि लक्ष्मी को सरस्वती को जितना बांटी उतना पड़ता है ना।